दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन के बारे में और जानेंगे कि जो एवोल्यूशन है वो कैसे होता है। और उसके साथ हम 5 ऐसे जानवरों के बारे में बात करेंगे और ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एवोल्यूशन के बाद बिल्कुल ही बदल गए, यानी कि उनका हर एक चीज़ बदल गया। बिना किसी को कुछ बोले चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आप जानते हैं कि एवोल्यूशन क्या कहलाता है। तो बेसिकली एवोल्यूशन का मतलब है बदलाव, यानी कि चेंजेस। और जब ये चेंजेस बड़े स्केल पर होते हैं तो हम उसे एवोल्यूशन कहेंगे। दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो कि जिन देशों में ज़्यादा धूप निकलती है वहाँ के लोग काले दिखाई देते हैं, और जिन देशों में कम धूप निकलती है या फिर ठंडी होती है उन देशों के लोग काफ़ी ज़्यादा वाइट और सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो ये बेसिकली हमें एक छोटे पैमाने पर ये बताता है कि एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालना, लेकिन वो जब बड़े स्केल पर होगा तब हम उसे एवोल्यूशन कहेंगे। उदाहरण के लिए कोई जानवर पहले 4 पैरों पर चला करता था, लेकिन नेचर के बदलने के कारण उसको 2 पैरों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे मजबूरन अपने आदतों में, अपने बॉडी में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। उस चेंज से जो रिजल्ट निकलता है उसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा जो एवोल्यूशन होता है वो एकदम नहीं होता, बल्कि उसके छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं और वो धीरे धीरे होता है। इस रीजन से चीजें हमें एकदम बदली नहीं दिखाई देती हैं। जो एवोल्यूशन होता है वो कभी रुकता भी नहीं है, मतलब यानी कि अभी भी एवोल्यूशन हो ही रहा है। हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस अभी भी हो रहे होंगे अपने एनवायरनमेंट को लेकर। और मेरे हिसाब से इतना काफी है ये समझना कि एवोल्यूशन होता क्या है। बेसिक फॉर्म में तो यही काफी है, लेकिन अब जानते हैं उन जानवरों और उन चीजों के बारे में जो एवोल्यूशन के साथ बदली और उनमें काफी इंटरेस्टिंग बदलाव हुए। नंबर 1, लाइफ। दोस्तों दुनिया में जितने भी जानवर हमें देखने को मिलते हैं वो सारे ही जानवर समुद्र से निकले हैं। कहने का मतलब है समुद्र में एक सेल था जिसका नाम था फूका, और उसी सेल से सारे जानवर, सारे जीव जंतु जितने भी हमें देखने को मिलते हैं वो सभी उसी एक सेल से बने हैं। और उस एक कॉमन सेल का नाम साइंटिस्टों ने फूका रखा था, जिसका फुल फॉर्म भी फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है पृथ्वी पर जितने भी जीवित जानवर हैं वो सारे ही एक दूसरे से कनेक्ट हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति भी एक ही सेल से हुई है। इस कारण से हमारे बीच में एक कनेक्शन देखने को मिलता है जो कि हम फील भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। नंबर 2, डीप सी क्रिएचर। दोस्तों ये वो एनिमल्स होते हैं जो बिल्कुल समुद्र के नीचे रहते हैं। इस कारण से उनका जो एवोल्यूशन होता है वो भी उसी प्रकार से होता है। कहने का मतलब वहाँ ज्यादा प्रेशर होने के कारण उनका जो आकार है वो काफी ज्यादा पचका ढचका होता है, यानी कि वो एक सेफ नहीं बनाते, बल्कि एक ना तो वो सीधे गोल होते हैं ना ही सीधे होते हैं, बल्कि वो अजीब सा आकार बना लेते हैं। इसके अलावा उनमें कई सारी ऐसी खूबियां भी पैदा होती हैं जिस कारण से वो वहां पर रह सकें, और देखने में ये एनिमल्स काफी ज्यादा अजीब और डरावने लगते हैं। लेकिन ये एवोल्यूशन को बताते हैं कि आप जहाँ रहोगे वैसे ही हो जाओगे। नंबर 3, यटी क्रैब। दोस्तों अंटार्कटिका में एक ऐसी प्रजाति का केकड़ा देखने को मिला जिसको यटी केकड़ा कहा जाता है, यानी कि ये जो केकड़ा है ये यटी की तरह दिखाई देता है, और ये 2010 में खोजा गया था। और ये केकड़ा अंटार्कटिका में पाया जाता है। इस कारण से इसके शरीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाल हैं और इसका कलर भी काफ़ी वाइट है, जो कि बताता है कि एवोल्यूशन किस तरीके से वर्क करता है, और ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। नंबर 4, ब्लोब फिश। दोस्तों ये जो ब्लोब फिश है ये दुनिया की सबसे बदसूरत दिखने वाली फिशेस में से एक है। बेसिकली ये एक ऐसी प्रजाति है जो काफ़ी ज़्यादा गहराई में रहती है समुद्र के। इस कारण से इसका चेहरा एकदम ही बदसूरत दिखाई देता है और देखने में बहुत ही अगली लगता है, और इसके पीछे का रीजन एवोल्यूशन ही है, क्योंकि उसी के कारण इसका शकल ऐसा हो गया है कि देखने में काफ़ी अगली लग रहा है। देखो ये फिश अगली है, लेकिन आप मन से ज़रूर अगली मत बनना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नंबर 5, प्लेटिपस। दोस्तों एक ऐसा एनिमल है जिसके साथ एवोल्यूशन ने काफ़ी ज़्यादा गलत किया है। इट मीन्स ये जो एनिमल है ये एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी स्किन से दूध भी निकलता है, और जब बच्चे अंडे से बाहर आते हैं तो इसकी स्किन से दूध को चाटते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। इसके अलावा प्लेटिपस की चोंच होती है बतख के जैसी, और इसकी पूंछ में एक कांटा भी लगा रहता है जिससे जहर निकलता है, लेकिन उससे इंसानों को कुछ नहीं होता। और ये जब पानी के अंदर जाता है तो इसकी आँख, कान, नाक और सब कुछ बंद हो जाता है। फिर अपनी चोंच का यूज करता है जिससे ये वाइब्रेशंस को ट्रैक करता है, और एक बहुत ही अच्छा शिकारी साबित होता है समुद्र के अंदर। और इसके शरीर को देख के लगता है कि कई सारे एनिमल की एबिलिटीज एक ही जानवर में डाल दी हों, और ये सब कुछ एवोल्यूशन के कारण ही हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे और भी अमेजिंग फैक्ट्स और टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने चैनल को आगे ले जाने में मदद करना। एंड लव यू फॉरएवर।